अभी आपको अहम खबर दें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में भारत की जानिब से शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 251 रन बनाए थे। 252 रन का हदफ दिया था न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को, जो कि भारत ने 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया है। और यूं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान के बैनर तले खेली जा रही थी, वो भारत के नाम रही है। लेकिन भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले हैं और ये उसे एडवांटेज अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत की टीम फातेह बनी है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की। बिल्कुल, भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल मौके में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। दुबई में खेले गए फाइनल मैच में 252 रन हदफ के ताकुब में भारतीय ओपनर्स ने 105 रन का आगाज फराहम किया। रोहित शर्मा ने 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 76 रन की इनिंग्स खेलकर जीत में अहम किरदार अदा किया। श्रेयस अय्यर ने 48, शुभमन गिल ने 31 और अक्षर पटेल ने 29 रन स्कोर किए। हार्दिक पांड्या ने भी 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 18 रन बनाए। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने 2 अहम कैचेस भी ड्रॉप किए, जिससे नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया है। इससे पहले 2013 और 2002 में श्रीलंका के साथ मुश्तरका तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह करार पाया था। भारत के रोहित शर्मा जो कि कप्तान है, उनकी जानिब से 76 रन बनाए गए 83 बॉलों पर। उन्होंने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एंकर अब्दुल गफ्फार। गफ्फार, क्या तफसीलात हैं? भारत एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर गया? जी बिल्कुल, भारत ने दुबई में होने वाले इस फाइनल में जो है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसको भारत ने न्यूजीलैंड में खेला, सॉरी दुबई में खेला, वहां पर उनकी कंडीशन बड़ी फेवरेबल थी। लेकिन बहरहाल अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से ऑन द गिवन डे, क्योंकि न्यूजीलैंड को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया 251 पर 7। उसके बाद फिर विकेटें जरूर गिरी, लेकिन क्योंकि रन थोड़े न्यूजीलैंड ने कम लगाए थे बोर्ड पर, तो उसकी वजह से भारत आखिर में यह मैच 4 विकेटों से जीतने में कामयाब हुआ, जबकि अभी 1 ओवर का खेल बाकी था। और भारत ने दूसरी मर्तबा ये टाइटल जीता। इससे पहले वो ज्वाइंट विनर्स रहे थे श्रीलंका के साथ, और न्यूजीलैंड जिसने पहली चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी एक बार फिर मंजिल के करीब आकर जो है वो हार गए। लेकिन जैसा कि वॉइसेस जो है वो इस हवाले से जरूर जो है वो आती नहीं है, चाहे वो विव रिचर्ड्स की हो या तमाम बड़े बड़े कप्तानों की, चाहे वो इंग्लैंड के कप्तान हो या बाकी के, भारत पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान में खेले बगैर इस चैंपियंस ट्रॉफी का विनर बना है। तो कंट्रोवर्शियल जरूर रहेगा, इसको डिबेटेबल भी कहा जा सकता है। लेकिन ऑन द गिवन डे आई थिंक इंडिया एक बेहतर टीम थी, और जिन कंडीशंस में वो खेल रहे थे, जहां उनके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं, बड़े जबरदस्त उनके पास रन चेज वाले प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं, तो ऑन द गिवन डे आई थिंक उन्होंने न्यूजीलैंड को जो है वो हराया है और ट्रॉफी के हकदार ठहरे। लेकिन जो पाकिस्तान में आकर खेलने का फैसला और फिर तमाम मैचेस एक ही जगह खेलने का फैसला, ये जरूर जो है वो इस डिबेट के साथ चलेगा।